के साथ किटी पार्टी कर रही थी। आजकल के लड़के लड़कियों का चक्कर मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता। जिसे देखो वही लव मैरिज कर रहा है। विमला, तेरा भी तो बेटा जवान हो चुका है, देखना कहीं वो तो किसी लड़की के चक्कर में नहीं फंस गया। मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। मैं अपने रोहन के लिए लाखों में एक बहू ढूंढ कर लाऊंगी और दहेज में एक मस्त गाड़ी लूंगी। फिर एक के ऊपर एक पैर रखकर ठाठ से चलूंगी पूरे गांव में। ऐसे वो सब गप्पे मारती रही। शाम को जब विमला अपने घर आई तो देखा उसके बेटे रोहन के साथ एक लड़की थी और दोनों के गले में वरमाला थी। ये सब क्या है रोहन? माँ, ये दिव्या है। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसीलिए शादी कर ली। आपको ये सब पसंद नहीं, इसीलिए नहीं बताया। ए लड़की, तू इस घर में नहीं रह सकती, निकल जा इस घर से। दिव्या एक मुंहफट और तेज तर्रार लड़की थी। उसने चिल्लाते हुए कहा, क्यों निकल जाऊं मैं? हाँ, मैं रोहन से शादी करके आई हूँ। अगर मुझे इस घर से निकालने की या मुझ पर अत्याचार करने की जरा भी कोशिश की तो मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। तुम सब पूरी जिंदगी जेल में चक्की पीसोगे, समझे? इतना कहकर दिव्या अपने कमरे में चली गई। विमला का दिमाग खराब हो गया। किस बदतमीज लड़की से शादी कर ली है तूने? इतना कहकर विमला भी गुस्से में अपने कमरे में चली गई। वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। रात को जब दिव्या खाना बनाने गई तब, मेरे लिए पालक पनीर बनाना। ये घर है, कोई होटल नहीं जो सबके लिए बना रही हूँ, वही खाना पड़ेगा, और मैं कोई जहर नहीं बना रही। ऐसे ही जब देखो तब इन दोनों सास बहुओं के बीच जंग हुआ करती थी। कहाँ विमला का सपना था दहेज में कार लेने का, और मिल गई उसे मुंहफट बहू। दिव्या भी रोहन के ऑफिस जाने के बाद हर रोज तैयार होकर कहीं जाया करती थी। ऐसे दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन जब रोहन काम पर गया हुआ था तब विमला की सहेलियां उसके मजे लेने उसके घर टपक पड़ी। और विमला, कैसी चल रही है तेरी कार? बहू तेरी सुनती भी है या नहीं? तभी दिव्या तैयार होकर अपने कमरे से बाहर निकली। दिव्या, हम लोगों के लिए चाय बना कर ला। मैं कोचिंग जा रही हूँ, एक नौकरी के इंटरव्यू की तैयारी कर रही हूँ मैं। इस घर की बहू होकर नौकरी करेगी तू? चल जा, जाकर चाय बना कर ला। दिव्या आग बबूला हो गई। मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ, ना ही आपने मुझे खरीद रखा है। मेरा जो मन होगा वो करूंगी। मैं वो पुराने जमाने की बहू नहीं हूँ जिन्हें आप जैसी सास दबा कर रखती थी। इतना कहकर दिव्या वहां से चली गई। बड़ी आई, यही है तेरी लाखों में एक बहू। चलो बहनों, घर चलते हैं। इधर विमला का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। किस्मत ही खराब है मेरी, जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। ना ही दहेज में गाड़ी मिली और ना ही पैसे। क्या फायदा हुआ शादी करने का? इस चुड़ैल को तो इस घर से निकालना ही होगा। अगले दिन रोहन के काम पर जाने के बाद विमला गांव में किसी पंडित जी से मिली। पंडित जी, आपसे तो कुछ छुपा नहीं है, आप तो सब जानते हो। मुझे बस कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ कर दे दो जिससे मैं अपने बेटे की फिर से शादी करूंगी और उस डायन को बाहर कर दूंगी। आपके बेटे के लिए एक लड़की है। ठीक है पंडित जी, आप इसे मेरे घर भेज देना। विमला अपने घर आकर बैठी ही थी कि थोड़ी देर बाद पंडित जी द्वारा भेजी हुई लड़की रागिनी आ गई। अरे आओ आओ, आराम से बैठो। तुम इस घर की बहू बनने वाली हो। सामने किचन है, हम दोनों के लिए चाय बना कर लाओ। शर्माओ मत, तुम्हारा ही घर है। जी माँ जी। रागिनी चाय बनाने लगी। दिव्या ये सब बहुत देर से सुन रही थी। वो गुस्से में किचन में गई और ये मेरा किचन है, किसी अनजान को यहाँ परमिशन नहीं है, निकल यहाँ से। मुझे माँ जी ने बुलाया है, इस घर की होने वाली बहू हूँ मैं। ऐसे ही दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा होने लगा। एक दिन तो हद ही हो गई। दिव्या, तू अब इस घर से निकल जा। तुझे न ढंग से बात करनी आती है न इज्जत करनी आती है। मैं रोहन की शादी रागिनी से कराऊं, तू निकल जा। ठीक है, अगर रोहन इससे शादी करने को तैयार है तो मैं निकल जाती हूँ इस घर से। दिव्या उसी वक्त गुस्से में घर से बाहर चली गई। विमला बहुत खुश हुई। अच्छा हुआ चली गई, अब मैं आराम से तेरी शादी रोहन से कराऊंगी। शाम को जब रोहन घर आया तो उसे दिव्या नहीं मिली। अरे किसे ढूंढ रहा है तू? तेरी दिव्या ये घर छोड़कर चली गई, लेकिन तू टेंशन ना ले, मैं तेरी शादी इस लड़की से कराऊंगी। मुझे किसी से शादी नहीं करनी, मैं जा रहा हूँ दिव्या को ढूंढने। रोहन अपनी बीवी को ढूंढने चला गया। रात को इधर विमला और रागिनी गप्पे मारने लगी। माँ जी, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ, आप भी सो जाइए। मुझे नहीं लगता रोहन जी इतनी जल्दी आएंगे। सही कह रही है तू, बड़े दिनों बाद सुकून की नींद सो पाऊंगी मैं। विमला अपने कमरे में जाकर सो गई। कुछ देर बाद अचानक बर्तन गिरने की आवाज से विमला की नींद खुल गई। अभी भी कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी। ये आवाजें कैसी? कहीं चोर तो नहीं घुस आया? देखना पड़ेगा। विमला दबे पांव आई तो देखा रागिनी घर का सामान चोरी कर रही थी। रागिनी,
तू ये क्या कर रही है? तभी रागिनी ने बेलन उठाकर जोर से विमला की खोपड़ी पर मारा और भाग गई। विमला के सर पर गहरी चोट आ गई। विमला बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद रोहन और दिव्या वापस आ गए। विमला को इस हालत में देखकर दोनों हैरान हो गए। माँ जी को तुरंत हॉस्पिटल ले जाना होगा, इनके सर पर गहरी चोट लगी है। रोहन और दिव्या विमला को हॉस्पिटल लेकर गए। करीब 2 घंटे बाद उन्हें होश आया। सारी रात वहीं गुजर गई। आप ऑफिस जाओ, मैं माँ जी के पास हूँ। रोहन को अर्जेंट काम था, इसलिए वो काम पर चला गया। 4-5 दिनों तक दिव्या ने विमला की उस हॉस्पिटल में खूब सेवा की। अब उसके घाव भी भरने लगे, पर अभी तक ना ही दिव्या विमला से बात कर रही थी और ना ही विमला दिव्या से। एक रात, देखा माँ, आपको दिव्या पसंद नहीं थी, पर उसी ने आपकी सेवा की। जब से आप यहाँ भर्ती हो तब से वो कहीं नहीं गई, और जिसको आप लेकर आई थी वो चोर निकली। मुझे माफ कर दे बहू, आज से तू ही मेरी बहू है। माँ जी, आज आप डिस्चार्ज होने वाली हैं, पर इसके अलावा एक और खुशखबरी है। मैं जिस नौकरी की वजह से परेशान थी ना, उस नौकरी के लिए लाखों लोगों ने अप्लाई किया था, पर उन लाखों लोगों में से कंपनी ने मुझे चुना है। मुझे कुछ एडवांस मिला था, तो डाउन पेमेंट करके मैंने कार ले ली है। रोहन आज उसी कार से आए हैं। आज मैं आपको अपनी कार में घर ले चलूंगी। विमला की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। दिव्या अपनी सास को कार में बिठाकर गांव पहुंची। उसकी सारी सहेलियां उसे बड़े ही ध्यान से देख रही थी। ये खुशी विमला से बर्दाश्त नहीं हुई। वो जैसे ही कार से बाहर निकली, उसने दिव्या को गले से लगाया और जोर जोर से रोने लगी। रोहन ये नजारा देखकर बहुत खुश हो रहा था। अरे अब क्यों रोती है विमला? तेरा कार वाला बरसों पुराना सपना तेरी बहू ने पूरा कर दिया है। अब हर रोज ठाठ से घूमना इस गाड़ी में। उस दिन के बाद रोहन, दिव्या और विमला खुशी खुशी एक